हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 332 है। तो इससे पहले आप लोगों को 331 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 16,500 क्वेश्चन से प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज का वीडियो जो अगर हम बात करेंगे तो आज का वीडियो में भी 50 क्वेश्चन लिया हूँ, जिसमें आप 50 क्वेश्चन में आपका इम्पोर्टेंट जो है जीएस है, जीके है और इसमें करंट भी है। करंट जो है कि 6 करंट शामिल किया हूँ, जो कि काफ़ी जो लेटेस्ट करंट है अब इसमें शामिल करने लगा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। अगर इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते होंगे तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग बात कर रहे थे कि पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा, तो जो हमारे टेलीग्राम का चैनल है अभिनव क्लासेस का, यहाँ पे देखिए पीडीएफ आपको जो है जैसे ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है तो आपको कल तक इसी टाइम तक इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो कल वाला पीडीएफ है आज इसी टाइम अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, अपनी तैयारी को बेटर कीजिए। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, ये क्वेश्चन में है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो राउरकेला इस्पात कारखाना है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये जो किया गया है ये आपका जर्मनी के सहयोग से किया गया है। किसके? जर्मनी के सहयोग से। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे नंबर अगर लाना है तो। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था। सर्वाधिक जो सोने का सिक्का जारी किया गया था किस राजवंश के शासन में किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर सोना का सिक्का की हम बात करेंगे तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश इसमें जारी किया गया था सोने का सिक्का, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर का, संविधान संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन जो पद्धति है ये किस देश के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका हो जाए। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है ये किस वंश का शासक है, तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनका जो राइट आंसर होगा सातवाहन वंश के ये शासक थे। किस वंश के शासक थे? सातवाहन के वंश के शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इसे पूछा गया ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है। यहाँ पे देश का नाम दिया हुआ है, आपको देश सेलेक्ट करना है। तो ग्रीनविच जो है ये गुजरती कहाँ से है, तो ये गुजरती है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाने जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, पाक जलडमरू भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु के नज़दीक। किसके? तमिलनाडु के नज़दीक है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो देखिए अपना इस्तीफा जो उपसभापति को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपसभापति को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान या सोवियत जो सभी रूस एक संगठन था, ठीक है ना, तो इसके सहयोग से लिया गया है, ठीक है। कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉलिटी से आपका ना कम से कम तो यहाँ पे बिहार दरोगा में 4 से 5 क्वेश्चन किया जाता है पॉलिटी से, ठीक है, कम से कम इतना किया जाता है, ठीक है। और संविधान रिलेटेड पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन किया जाता है। बाकी तो इसमें जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन पूरा अगर टोटल ओवरऑल किया जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है दोस्तों कि ये किस राज्य में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना।
मैं पिछले एक वीडियो में बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर में, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है। जो नीरज चोपड़ा है ये किस खेल से संबंधित है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाला फेंक, सी ऑप्शन सही हो। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो देखिए अमेजन नदी जो बहती है ये ब्राज़ील में बहती है। कहाँ पे बहती है, ब्राज़ील में बहती है। तो 11 का यहाँ से सी ऑप्शन हो गया ब्राज़ील। 12 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी अवस्थित है, यानी कि नंदा देवी जो चोटी है ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। तो नंदा देवी आपका ये पड़ता है उत्तराखंड में। किस राज्य में है, उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, फिनिक्स फार्म कहाँ है। तो देखिए फिनिक्स फार्म जो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका, डरबन में है। बढ़ते हैं आपका 14। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है। जो लिग्नाइट है ये किसका एक प्रकार है। तो लिग्नाइट जो होता है कोयला का एक प्रकार होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस ये सब कोयला का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे 15 में, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। तो प्रवासी भारतीय दिवस देखिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रत्येक साल मनाई जाती है। इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर का, कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे से पूछा गया है। तो टिहरी बांध जो है, एक मिनट, हाँ, टिहरी बांध जो है आपका ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर में, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। ये सिल्क मार्ग बहुत फेमस है, इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो आरंभ किया गया था ये किया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा किया गया था सिल्क मार्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये मुगल सम्राट से क्वेश्चन है, किस 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे, ये था जहांगीर, दूसरा था बाबर। पहले बाबर लिखा था, इसके बाद जहांगीर लिखा था। ये दोनों जो आत्मकथा या जीवनी कह सकते हैं इसको, तो ये स्वयं लिखा था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर को। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, मृत सागर किन 2 देशों के बीच बहता है, यानी स्थित है। मृत सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। किस में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है मृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 20। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है। देखिए 5 प्रकार का रीट जो जारी करने का अधिकार है ये है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि एससी के पास, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। तो ये अमेरिका और कनाडा के जो सीमा पर ये स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। इसको घुमा के पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो आंसर यही होगा, अमेरिका एवं कनाडा। बढ़ते हैं आपका 22। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे। जो मुगल के विरुद्ध सबसे पहले लड़ाई छेड़ा था तो ये गुरु कौन थे। तो ये गुरु थे दोस्तों आपका गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सबसे पहले जो है सिखों के गुरु थे जो कि मुगलों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ा था। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, करेंसी नोट किस शहर में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका देवास में स्थित है। कहाँ पे, देवास में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर को। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो दाभोल है ना, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, होम रूल का संस्थापक कौन थे। तो होम रूल के संस्थापक थे लोकमान्य तिलक। कौन थे, लोकमान्य तिलक थे। और साथ में जो एनी बेसेंट है ये भी थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लोकमान्य दिया है तो लोकमान्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर दोनों दिया रहता दोनों होता। बढ़ते आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
जो डायनामाइट बनाया जाता है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। किस गैस का इस्तेमाल होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो पहला परमाणु रिएक्टर यहाँ पे पूछा है, तो इसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा नाम था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडरी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है ये 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 सेकेंड। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 29 नंबर में, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना कहा जाता है। जो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है इसमें? तो इसको फ्लैजिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। जो तंबाकू होता है उसमें पाए जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो जो निकोटीन होता है, ये निकोटीन पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है ये। तो बी ऑप्शन सही होगा, निकोटीन। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपके 31 नंबर का, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। इनमें से किससे विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 32 नंबर में, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों। और ये ज़्यादातर जो है रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होता है प्रशीतक के रूप में। बट अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन विष्णु के द्वारा होने वाला, सॉरी विषाणु है यहाँ पे, है ना, विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी यानी वायरस के द्वारा जो बीमारी फैलने वाला है, इनमें से कौन सा बीमारी है? तो वायरस के द्वारा जो फैलने वाला बीमारी है, इसमें पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो ये काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा। बढ़ते हैं आपको 35। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव विकास के अध्ययन को कहा। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? जो शुक्राणु होता है ये इसका निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो वृषण में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? वृषण में इसका निर्माण होता है शुक्राणु का। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 37 में, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचालक बैटरी में अम्ल का जो इस्तेमाल होता है इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ए ऑप्शन सही है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? जो बॉक्साइट है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है बॉक्साइट का ये रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 39 नंबर में, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी होती है मानव शरीर में ये कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये टांग में होता है। किस में होता है? टांग में होता है। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा? देखिए शुद्ध सोना की बात करते हैं तो दोस्तों होता है 24 कैरेट का जो होता है शुद्ध सोना होता है। कितना? 24 कैरेट का। यहाँ पे 18 कैरेट दिया है तो कितना शुद्ध सोना होगा? तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिए, यहाँ पे लिखिए 18 गुने में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे काटना पड़ेगा, इसमें कितना शुद्ध सोना पाया जाता है 18 कैरेट में। तो यहाँ पे देखिए 18% जो है यहाँ से काट लीजिए, 6 से ये कटा तो 3 और 6 से कटा तो कितना हो गया 4 से ये कटा तो कितना बार में कटा? ये 25 बार में कटा। 25 को 3 से गुना कर दिए तो ये कितना होगा 75%। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 18 कैरेट का सोना जो है ये 75% शुद्ध पाया जाता है। कितना? 75%। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है 41 नंबर में, मानव मूत्र के सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से जो विटामिन का उत्सर्जन
होता है वो कौन सा विटामिन, ये पूछा गया है। तो ये विटामिन सी जो है इसका उत्सर्जन मानव मूत्र से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो इसका जो आयतन होता है ये आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा देता है, तो ये काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। ऊपर से देखने से जो पृथ्वी है ये काला दिखाई पड़ता है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, लाल रक्त का आकार होता है। जो लाल रक्त यानी कि यहाँ पे आरबीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ए ऑप्शन सही। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है। सबसे भारी इसमें वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो सबसे भारी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों एक करंट से क्वेश्चन है 46 नंबर में, हाल में ही बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी बॉयल बिहार पहुंची है। रेमडेसिविर की कितनी बॉयल बिहार पहुंची है, तो ये पहुंची है दोस्तों 14,000 बॉयल। कितना, 14,000 बॉयल। करंट से ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में, हाल में ही बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी। कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी, तो टोटल 7 लाख टन गेहूं जो है बिहार खरीदेगी नया आंकड़ा के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 48 नंबर में, हाल में ही बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी थे, तो ये जो मूल रूप से मधुबनी के निवासी थे। कहाँ के, मधुबनी के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते अगला जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, हाल में ही बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है। तो ये शिक्षा परियोजना किसके सहयोग से दूरदर्शन चैनल पर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जा रही है, तो ये की जा रही है दोस्तों यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पूछा गया है यहाँ पे कि किसके द्वारा लिखित आलेख लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब को जगह मिली है। किसके द्वारा लिखित है ये, लंदन में ये प्रकाशित टुगेदर एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब का जगह मिली है। तो ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों आनंद कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, आनंद कुमार के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।